Audible, audible. All right. Hello everybody and welcome to the session. Welcome to lecture number 3 of our chapter 5 coordination compounds. Please let me know in the chat box am I clearly audible and visible. तो मैं तुम्हारी chats private करा दूँ, है ना? All good, clearly audible and visible. Hi. Good evening everyone. कैसे हो आप लोग? रिविजन करके आए हो? बोला था ना रिवीजन करके आना, तो आई होप तुमने मेरी बात मानी होगी यार. तुम लोग मेरी बात ना मानो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. इट्स इम्पॉसिबल. ठीक है. सो आई होप आप सभी रिवीजन करके आए होंगे. आज का सेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. देखो इस चैप्टर से ना बेटा ये नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आएगा, मतलब 110% आएगा. भरोसा है ना तुम्हें हम पे? बस ठीक है, आएगा. नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन जरूर आता है, तो नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हर साल इससे क्वेश्चन आता है. ठीक है, जैसे आपने नॉमेनक्लेचर पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में, है ना? 10th में पढ़ के आए हो, 11th में पढ़ के आए हो, है ना? तो वो हम पढ़ते थे हमेशा कार्बन वाला, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ये अलग तरीके का है. यहाँ रूल्स सारे चेंज हो जाएंगे. यहाँ कोई रूल्स नहीं होंगे. यहाँ पे बेटा कोई भी वो रूल नहीं लगेगा जो अभी तक आप लगा के आए हो, है ना? अभी तक आपने जितने भी रूल्स पढ़े हैं उनमें से कोई रूल नहीं लगने वाला है यहाँ पे. ये पूरा डिफरेंट है बेटा, ये पूरा डिफरेंट होने वाला है. ठीक है, तो जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगी, जितने रूल्स मैं आपको बताऊंगी, शॉर्टेस्ट तरीके से रूल्स मैं आपको बताऊंगी. एज इट इज नोट करना. बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, 5, 10, 15, 20 जितने हो पाएंगे नॉमेनक्लेचर हम करेंगे खुद से. ठीक है, कुछ मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगी. ठीक है, ये सारी चीजों को आप नोट करते हुए चलना और कोशिश करना हर क्वेश्चन आप खुद से पहले लगाओ. ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करें सेशन को. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन, विद द नॉमेनक्लेचर सेशन. ठीक है, कुछ बोलना बता रहा तो नहीं है? तो बोल बता लो, अभी ही बोल बता लो, फिर बहुत ही ध्यान से तुमको पढ़ना है. ठीक है, अभी ही बोल बता लो, फिर बहुत ध्यान से तुमको पढ़ना है. मैम थक गए हैं केमिस्ट्री पढ़ पढ़ के थक गए हैं. अब लगता है साइंस ले ली थी मैम, क्या करे? अरे ये क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, अभी से थक गए? अभी तो ऑर्गेनिक आने, वो तुमने एक वो सुना है डायलॉग. देखो होता क्या है ना, आप गलत नहीं हो अपनी जगह पे. ऐसा होता है, कई बार होता है हम सोचते हैं कि यार इतना डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट चीजों का ही मजा होता है, नॉर्मल चीजों का मजा नहीं होता. ठीक है, तो जब तुम्हें डिफिकल्टी लग रही है तो तुम बस ये याद रखो कि जो आप बोल रहे हो कि मैम थक गए, तो ऐसा नहीं होता कि आप थक गए, है ना? आपको समझना पड़ेगा. अभी से थक गए वो एक बहुत प्यारी, मैंने कहीं ये पढ़ा था कि अभी से थक गए, अभी तो वहां हंसना है जहां पे तुम सबसे ज्यादा रोए भी थे, है ना? तो अभी से मत थको यार, अभी बहुत ही ज्यादा दूर तक जाना है ना? तो नोट करते चलो, रिविजन करते चलो, सब आसान लगेगा, टेंशन मत लो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करें. कौन कह रहा है ये? मुझे तो मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ के. ठीक है, वेरी गुड. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन नाउ. नॉमेनक्लेचर के रूल्स, जो रूल बोलूंगी, जैसे बोलूंगी, एज इट इज नोट करना. उससे आसान तरीके से आप नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ सकते. ठीक है, चलो. अब पहला रूल जो है उसको बताने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. NaCl का नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड मैम, है ना? कैल्शियम ऑक्साइड CaO. ठीक है, मैंने बोला कोई भी कंपाउंड का नाम बताओ. ठीक है, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना? जैसे आयनिक कंपाउंड बताओ. चलो अच्छा पहले. ठीक है मैम, आयनिक कंपाउंड, मैम मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, है ना? अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, आपने जितने भी कंपाउंड बताए ना, कोई भी आप आयनिक कंपाउंड लेते हो ना बेटा, तो उसमें एक चीज होती है, एक बहुत ही कॉमन चीज होती है. सभी में क्या कॉमन था? सोचो मैम, सब आयनिक थे. अरे यार तुम यार, फिर वही छोटी बात कर दी ना तुमने. थोड़ा और सोचो, सब में क्या कॉमन था? आप बोल दो मैग्नीशियम क्लोराइड, आप बोल दो कैल्शियम ऑक्साइड, आप बोल दो सोडियम क्लोराइड, आप बोल दो पोटेशियम क्लोराइड, है ना? कोई भी आप कंपाउंड बताओ, अगर वो आयनिक है तो आप दो चीजों का नाम लिख रहे हो जिसमें एक चीज पहले लिखी जा रही है, दूसरी चीज बाद में लिखी जा रही है. तो मैम ये क्या नया है इसमें? तो ऑब्वियस है ना. हाँ ऑब्वियस है. ठीक है. जो पहले लिखा जा रहा है वो क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या मैं क्लोराइड सोडियम बोलूं, मैं क्लोराइड पोटेशियम बोलूं, ऑक्साइड मैग्नीशियम, ऑक्साइड कैल्शियम? ये कैसी बात कर रहे हो मैम आप? बहकी सी बातें. बहका मैं बहका, वो बहकी हवा सी आई, एक ही नजर में पूरा कॉन्सेप्ट भुला गई. ठीक है, तो ऐसा कैसा हो सकता है मैम? तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें एक पॉजिटिव ग्रुप है, एक नेगेटिव ग्रुप है, तो जो भी बेटा हमारा पॉजिटिव ग्रुप होता है ना, उसे हम पहले लिखते हैं. बस यही रूल यहां पे बोलना है. ठीक है, इन्होंने बोला अगर आप कभी भी कोई भी कंपाउंड देख रहे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इस दुनिया का, उसमें जो पहले लिखा हुआ है वो पॉजिटिव आयन होगा, है ना? या जो भी हम लिखेंगे उसमें हम पहले हमेशा पॉजिटिव वाले को लिखेंगे.
बस ये रूल याद रखना, ठीक है। तो देखो पहला रूल क्या कहता है हमारा, द फर्स्ट रूल सेज कि इफ द कोऑर्डिनेशन, आपको दिख रहा है, जूम कर दूं क्या? फर्स्ट रूल देखो क्या कह रहा है, इफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज आयनिक। मान लो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा है, आयनिक है। कैसा है, आयनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आयनिक का मतलब समझते हो ना, उसमें एक कोई पॉजिटिव है एक कोई नेगेटिव है, तो ऐसे कंपाउंड को बेटा हम बोलेंगे कि ये है हमारे आयनिक कंपाउंड, है। तो अगर कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो उसमें कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा, फॉलोड बाय द एनायन। कोई भी आयनिक कंपाउंड क्यों ना हो, पहले बेटा हमें, हाँ बेटा मुझे चार्ट्स दिख रही है, ठीक है, पहले हमें कैटायन का नाम लिखना है, फिर उसके बाद हमें एनायन का नाम लिखना है। मतलब जो पॉजिटिव ग्रुप है वो हम पहले लिखेंगे, जो नेगेटिव ग्रुप है वो हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। जो पॉजिटिव ग्रुप है वो हम पहले लिखेंगे, जो नेगेटिव ग्रुप है वो हम बाद में लिखेंगे। सारे आपको मेरे साथ नोट करते हुए चलना है, ठीक है। सारे के सारे जो यहाँ पे रूल लिखे, हर एक स्टेप, सारे स्टेप्स जो है आपको नोट करते हुए चलना है। तो मैं पॉज ले लेके समझा रही हूँ, आप इसको नोट करते चलो, ठीक है। चलो पहला रूल समझ गए, मतलब आपसे बोला K4FeCN6 यूनिवर्सल एग्जांपल हो गया जो हमारा, तो K4FeCN6 इसमें पोटेशियम पॉजिटिव है, मतलब, है ना। तो इसका नाम जब हम लिखेंगे तो हम पोटेशियम ही पहले लिखेंगे, ठीक है। NaCl लिख रहे हैं तो हम पहले सोडियम ही लिखेंगे। तो अगर एक आयनिक ग्रुप होने वाला है तो उसमें जो भी पॉजिटिव है उसे हम पहले लिखेंगे, जो नेगेटिव है हम बाद में लिखेंगे। चलो भाई रूल नंबर 2 सुनना, ध्यान सुनना। इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आपने क्या किया, आपने पहले ये नाम लिख लिया भाई, आपने बोला कि अच्छा एक आपने कंपाउंड देखा, आपने बोला भाई इसमें पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, हम पॉजिटिव पहले लिखेंगे नेगेटिव बाद में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा चलो एग्जांपल से ही लेते हुए चलते हैं हमेशा, ठीक है। K4FeCN6 इसी एग्जांपल से हम लोग हर बार चलेंगे, ठीक है। चलो तो हम समझ गए मैम, हम एक चीज तो समझ गए रूल नंबर 1 कि मैम हम पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि ये कैटायन होगा, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है जैसे ही आप पॉजिटिव वाले का नाम लिख लोगे, अब आपको स्फीयर के अंदर जाना पड़ेगा ना, ये जो स्फीयर है पूरी हमारी। अब स्फीयर में हम क्या करें, स्फीयर में हम क्या करें, किसका नाम पहले लिखें। स्फीयर में हमेशा 2 चीजें होती हैं, क्या क्या, एक सेंट्रल मेटल एटम, एक लिगेंड, यस और नो। एक सेंट्रल मेटल एटम, एक लिगेंड, यस यस मैम। हम किसका नाम पहले लिखें, पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम। पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। जैसे अगर मैंने इस क्वेश्चन का नाम लिखना है तो मैं पहले लिखूंगी पोटेशियम, फिर मैं लिखूंगी साइनाइडो। अच्छा साइनाइड क्यों नहीं, अभी आएंगे उसमें, फिलहाल साइनाइडो बोलेंगे, ठीक है। और ये लिगेंड कितनी बार है, 6 बार है मैम, तो हेक्सासाइनाइडो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो हम पढ़ के आए ऑर्गेनिक में ही, है ना। मैंने बोला क्लोरीन 2 बार लगा तो डाइक्लोरो ही तो बोलते थे उसको, है ना, बस वैसे ही। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर में फर्स्टली लिगेंड्स आर रिटन। एक स्फीयर में पहले हमें लिगेंड का नाम लिखना है, देखो रूल लिख लो, सुन लो, उसके बाद आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी 19-20 1% भी कुछ नहीं आया होगा तो मैं आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, पर अभी सुनो केवल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमने देखी, यस मैम, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखा, ठीक है। और लिगेंड बेटा अल्फाबेटिकली लिखे जाएंगे। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें 2 लिगेंड लगे, हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड है, अमोनिया भी ऐसा लिगेंड लगा है, क्लोरीन भी ऐसा लिगेंड लगा है, तो अमोनिया पहले लिखे या क्लोरीन, तो देखो अमाइन, अमोनिया को अमाइन बोलते हैं, है ना, और क्लोरीन को क्लोराइडो बोलते हैं, ठीक है, या क्लोरीन बोल लो चलो। तो ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो लिगेंड अगर एक से ज्यादा है बेटा, तो जो लिगेंड अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। मैंने बोला अगर यहाँ पे साइनाइड के साथ साथ वाटर भी लगा दो, वाटर को क्या बोलते थे, एक्वा, है ना, और ये क्या है, साइनाइडो, तो सी पहले आता है या ए, मैम ए, तो हम पहले वाटर का नाम लिखते, हम पहले एक्वा लिखते, ठीक है। वापस से रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, आपने स्फीयर, आपने पहले नाम लिख लिया, पहला रूल समझ गए। दूसरा रूल कि जैसे ही आप स्फीयर में आगे बढ़ोगे, आपको स्फीयर में नाम लिखना है तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। और लिगेंड का भी जब हम नाम लिख रहे होंगे, जिस टाइम पे हम लिगेंड का नाम लिख रहे होंगे, उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। मतलब अगर एक से ज्यादा लिगेंड लगा है तो जो लिगेंड अल्फाबेट में पहला आता है उसका हमें नाम पहले लिख देना है। चलो भाई ये वाली बात हो गई मैम। अब जैसे लिगेंड का नाम लिख लिया, देन सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख दिया मैम। सेंट्रल मेटल एटम में बेटा, अच्छा सेंट्रल मेटल एटम लिख दिया, ठीक है। अब एक टर्म लिखाइए, जो आइड वर्ड होता है उसको हम आइडो से रिप्लेस करते हैं ना, जैसे क्लोराइड, लिगेंड की बात कर रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम नहीं लिगेंड की बात कर रहे हैं। जैसे कि क्लोराइड है तो उसे क्लोराइड नहीं लिखोगे कभी भी, क्लोराइडो लिखोगे। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, शायद आप कभी बाद में कंफ्यूज हो जाए कुछ भी, ठीक है। थैंक यू मैम बताने के लिए, डाउट था, फर्स्ट टाइम लाइव क्लास अटेंड कर रही हूँ, क्लास के बाद कोई डाउट हो तो कहाँ पूछ सकते हैं आपको, प्लीज मैम बता दो, विद इन द क्लास बेटा आप पूछ सकते हो, बाकी हम एक डाउट सेशन भी लेते हैं, ठीक है।
मैम मुझे कॉमर्स की क्लास क्यों शो हो रही है? कौन सी क्लास शो हो रही है कॉमर्स की भाई? हाँ अभी पढ़ने मत लग जाना, ठीक है, पहले केमिस्ट्री पढ़ लो। अच्छा तो सुनना, जैसे आपको कई जगह लिखा हुआ दिखेगा क्लोरो, है ना, तो देखो क्लोरो और क्लोराइडो, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्लोरो लिखे या क्लोराइडो लिखे। क्लोरो एक ट्रेडिशनल वर्ड था, पहले के टाइम पे क्लोरो लिखा जाता था क्लोरीन को, पर अभी इसको रिप्लेस कर दिया गया। मॉडर्न जो टर्म है वो क्लोराइडो ही है, तो आप क्लोराइडो ही लिख के आना, ठीक है। तो जब भी और कब, जब क्लोरीन लिगेंड बना है, बार बार समझो ये लिगेंड की बात कर रहे हैं। लिगेंड में आइड वर्ड को आइडो से रिप्लेस किया जाता है, जैसे क्लोराइड तो क्लोराइडो, फ्लोराइड फ्लोराइडो, साइनाइड साइनाइडो। आइड वर्ड को आइडो से रिप्लेस कर देंगे लिगेंड अगर वो है तो, सिर्फ लिगेंड। अगर क्लोरीन बाहर लगा है, लिगेंड नहीं है, तो फिर नहीं करना है ऐसा। जब लिगेंड है केवल तब, ठीक है। तो आइड वर्ड को आइडो से रिप्लेस करना है, और जो एट वर्ड है उसे एटो से रिप्लेस करना है, जैसे कि सल्फेट। अगर कभी भी सल्फेट लिगेंड बन गया तो आप सल्फेट नहीं लिखोगे, आप बोलोगे सल्फेटो। जैसे कि नाइट्रेट, तो आप नाइट्रेट नहीं बोलोगे, लिगेंड बन गया तो आप बोलोगे नाइट्रेटो। कार्बोनेट, अगर लिगेंड बन गया तो कार्बोनेट नहीं बोलोगे, कार्बोनेटो। ऑक्सालेट, कभी लिगेंड बन गया तो हम उसको ऑक्सालेट नहीं बोलेंगे, हम ऑक्सालेटो बोलेंगे। समझ में आया? यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात हमारे बच्चों क्लियर हुई? एक बार रिपीट करती हूं मैं पॉइंट नंबर 2। हर पॉइंट में एक बार समझाऊंगी, फिर रिपीट करूंगी उस पॉइंट को, फिर दूसरी बार बोलूंगी, और फिर एंड में सारे पॉइंट्स वापस से रिपीट करूंगी, ठीक है। तुम्हें आराम से मैं 10-15 मिनट, ये रूल में ही हम खड़े होने वाले हैं यहाँ पे, केवल 15-20 मिनट हम सिर्फ रूल समझेंगे, ताकि एक एक रूल दिमाग में बैठ जाए हमारे, ठीक है। तो सुनना, हमने क्या किया मैम, आपने पहले बता दिया पॉजिटिव वाले का नाम लिखना है, जैसे पोटेशियम लगा है तो पोटेशियम, है ना, पॉजिटिव का नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है। अब लिगेंड में आगे बढ़ेंगे, है ना, मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, स्फेयर में। स्फेयर के अंदर लिगेंड बैठा हुआ है और मैम सेंट्रल मेटल एटम बैठा हुआ है, तो किसका नाम पहले लिखेंगे? लिगेंड का नाम। अच्छा कौन से लिगेंड अगर एक से ज्यादा है मैम तो अल्फाबेट ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। अब मैम लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे? अगर आइड लगा है तो आइडो रिप्लेस कर देना, क्लोराइड क्लोराइडो बन जाएगा, है ना, फ्लोराइड फ्लोराइडो बन जाएगा। अगर एट लगा हुआ है एटो बना देना, सल्फेट सल्फेटो बन जाएगा, कार्बोनेट कार्बोनेटो बन जाएगा, ऑक्सालेट ऑक्सालेटो बन जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। रूल नंबर 3, अगर बेटा एक ही लिगेंड एक से ज्यादा बार है तो तुम बताओ क्या करोगे? मैंने बोला क्लोराइड नहीं है मैम, क्लोराइडो नहीं है मैम, 2 क्लोराइडो लगे हैं तो डाई क्लोराइडो। जैसे यहां पे आपने देखा मैंने बोला साइनाइडो नहीं बोलेंगे, हेक्सा साइनाइडो। अगेन कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 9, 10, 11 जो भी 10th 11 में पढ़ा है मैम ऑर्गेनिक में, है ना। तो हम डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं प्रीफिक्स, अगर एक से ज्यादा लिगेंड है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इस तरीके से हमें लगाना होता है, ठीक है। तो अगर 2 लिगेंड मान लो कोई एक एग्जांपल हो, क्लोरीन 2 लगे हैं तो उसे बोलेंगे डाई क्लोराइडो, 3 लगे हैं ट्राई क्लोराइडो, 4 लगे हैं टेट्रा क्लोराइडो, 5 लगे हैं पेंटा क्लोराइडो। तो जितनी बार वो लिगेंड लगा है उतनी बार उसको प्रीफिक्स लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रूल आता है, पहले तो ये हो गया प्रेजेंट एंड वंस, तो आपको डाई ट्राई टेट्रा लगाना है। इफ सेम लिगेंड, एक ही लिगेंड एक से ज्यादा बार लगा है तो डाई ट्राई टेट्रा हमको लगा देना है। ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है ना। यस मैम। अब सुनना आगे का रूल क्या कहता है, आगे वाला रूल सुनना, आगे वाला रूल सुनना, ठीक है। हमने ये रूल पढ़ लिए, इस वाले रूल पे आ जाओ, ठीक है। अगर बेटा किसी लिगेंड में, कोई लिगेंड एक से ज्यादा है, अब तुम ये रूल सुनना, कोई लिगेंड एक से ज्यादा है और उस लिगेंड में ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा जैसा कोई वर्ड लगा हुआ है तो क्या करोगे? मतलब मैम ये कैसे हो सकता है, ये तो कभी सुना ही नहीं। अच्छा ठीक है, एक एग्जांपल देती हूँ, इथाइलिन डायमीन, याद है इथाइलिन डायमीन, कल मैंने आपको पढ़ाया था इथाइलिन डायमीन, है ना। इथाइलिन डायमीन में ऐसे EN से इसको डिनोट करते हैं, याद है किसी को? इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड था हमारा, बाइडेंटेट लिगेंड था हमारा, है ना, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। CH3 CH2 ऐसे था, यहाँ पे N लगा था ना, ऐसे लोन पेयर थे, ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड था, इथाइलिन डायमीन, इसके नाम में ही डायमीन लगा है। अब मान लो मैंने बोला इथाइलिन डायमीन 2 बार लगा है तो क्या बोलोगे? डाइथाइलिन डायमीन बोल देंगे मैम? नहीं। अगर कभी किसी भी लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कुछ भी लगा है, जैसे कि डाइथाइलिन ट्रायमीन, कल हमने ये भी पढ़ा था एग्जांपल, डाइथाइलिन ट्रायमीन, तो आप क्या लिखोगे? मान लो डाइथाइलिन ट्रायमीन 3 बार लगा है तो आप बोलोगे ट्राई डाइथाइलिन ट्रायमीन, ऐसे तो नहीं बोलोगे। अगर किसी लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कोई भी वर्ड यूज होता है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगाते, तो क्या लगाते हैं मैम? अगर बेटा उसमें ऑलरेडी डाई है ना, डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी लगा है, ठीक है, और वो 2 बार रिपीट हो रहा है तो आप उसके लिए डाई वर्ड को रिप्लेस कर दोगे बिस से, बिस। मतलब इथाइलिन डायमीन अगर 2 बार लगा है,
सुनो एग्जांपल समझो, अगर मैं बोलूं इथाइलिन डायमीन 2 बार लगा है तो मैं ऐसे डाई इथाइलिन डाई अमाइन ये नहीं बोलूंगी, ये गलत है। मैं ऐसे बोलूंगी बिस इथाइलिन डाई अमीन, ये सही है। अगर ये 3 बार लगाओ तो मैम, तो मान लो 3 बार लगाए तो क्या ट्राई इथाइलिन डायमीन, नहीं, बिस की जगह फिर वर्ड आएगा, फिर उस टाइम पे बिस की जगह वर्ड आएगा ट्रिस, ट्रिस इथाइलिन डायमीन। 4 बार लगाए मैम, 4 बार लगाए तो ट्रिस लिखेंगे नहीं, तो बोलोगे टेट्राकिस, टेट्राकिस या टेट्राकाइस, ठीक है, टेट्राकाइस इथाइलिन डायमीन। वापस से रिपीट करूं, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं, अगर कभी भी कोई भी लिगेंड लगा है और उसमें ऑलरेडी उस लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा ऐसा वर्ड आता है और वो 1 से ज्यादा बार लगाए, तो अगर वो 2 बार लगाए तो हम उसे डाई नहीं लिखेंगे, हम उसे बोलेंगे बिस। 3 बार लगाए हम उसे ट्राई नहीं बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे ट्रिस। 4 बार लगाए हम उसे टेट्रा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे टेट्राकिस, ठीक है। तो कभी भी अगर हम बोल दें कि 1 से ज्यादा बार लिगेंड लगा और उसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा कुछ आ रहा है ऐसा, तो हम बिस ट्रिस टेट्रा काइस वाला वर्ड इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो भाई, तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल था, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल था, आई होप आपने लिखा होगा। तो ये हो गया ना बिस ट्रिस टेट्रा काइस, ठीक है। चलो अब ये हो गया मैम, ठीक है। अब आपने लिगेंड का नाम लिख लिया, आपने देख लिया लिगेंड को देखा, उसको भाई जैसे ही हमने देखा उसका नाम लिखना है, अल्फाबेट ऑर्डर में लिख दिया अगर 1 से ज्यादा है तो, फिर उसके बाद डाई ट्राई टेट्रा लगा दिया अगर है तो, और बिस ट्रिस लगा दिया है तो, ठीक है। अब ये लिख लिया। अब स्फीयर में एक और तो चीज बैठी होती है, क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखो। सेंट्रल मेटल एटम का जब भी आप नाम लिखोगे बेटा, उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। कल याद है हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे थे, तो जब मैंने आपसे बोला K4FeCN6 में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, किसका निकालना था, किसी को याद है, आयरन का। कल आप कोई भी एग्जांपल देखो, जब जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे थे वो हम सेंट्रल मेटल एटम का निकाल रहे थे, क्योंकि नॉमेनक्लेचर के टाइम पे सेंट्रल मेटल एटम का हमें लिखना होता है, उसके बगल में ब्रैकेट में लिखना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को, हमको लिखना होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा हमेशा रोमन नंबर में लिखना है, जैसे 1 आया तो हम ऐसे लिख देंगे 1 ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में। 2 आया तो हम लिखेंगे 2, 3 आया हम लिखेंगे 3। तो इस तरीके से रोमन नंबर्स में इसको लिखना होता है, ठीक है। चलो मैम ये हो गया, ये भी हो गया। तो आफ्टर राइटिंग लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन अलोंग विद इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी इन द रोमन फॉर्म, रोमन नंबर्स, ठीक है, ब्रैकेट में रोमन नंबर लिखना होगा, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक है, जैसा इस केस में देखो K4FeCN6 लिखो, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइनिक, अच्छा इससे पहले एक और रूल लिख लो, जब भी कभी किसी भी एलिमेंट का नाम लैटिन वर्ड में भी है, जैसे आयरन को आप फेरस भी बोलते हो, है ना, तो आयरन के लिए फिर हम फेरस वर्ड ही यूज करते हैं कई बार, अच्छा कई बार नहीं भी करते, मैं आपको एग्जांपल से ही समझा पाऊंगी ये तो कि कहां पे कैसा यूज होगा, पर कहीं पे करते भी है, ठीक है, एनाइनिक में ही करते हैं वैसे तो, ठीक है। तो उसी पे मैं आ रही हूं, फिलहाल मेन रूल पे आओ। कभी भी बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, मैम कैसे पता चलेगा, जो पहले लिखा है वो पॉजिटिव होता है, सबको पता है, तो दूसरा नेगेटिव हुआ ना, है ना। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते टाइम एक टर्म ऐड करोगे ATE 8। तो पहले सुनो, पहला रूल, अगर इसमें बात को समझो, अगर जो हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेगेटिव चार्ज है उस पे, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नाम लिखेंगे। अब अगर क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो सेंट्रल मेटल एटम में अगर सेंट्रल मेटल एटम का कोई भी लैटिन वर्ड है, जैसे गोल्ड लगाए तो गोल्ड को हम गोल्ड के लैटिन वर्ड से लिखने लग जाएंगे, है ना। सिल्वर लगाए तो हम सिल्वर को अर्जेंटेट लिखने लग जाएंगे, है ना। पहले तो ये चीज होगी, पहला तो ये पॉइंट हुआ कि जैसे आपने लिगेंड लिगेंड सारे पॉइंट समझ लिए, अब आप आए सेंट्रल मेटल एटम पे। अगर सेंट्रल मेटल एटम को पहले देखो कि वो कौन सी स्फीयर, उसकी स्फीयर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव स्फीयर है तो हमें 2-3 चीजें याद रखनी है, कौन कौन सी। सबसे पहली चीज, अगर स्फीयर हमारी नेगेटिव है तो पहला हमारा काम है ये चेक करना कि ये नेगेटिव जो स्फीयर है हमारे पास, लेट्स से नेगेटिव स्फीयर है, तो हमें ये देखना है कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसका कोई लैटिन वर्ड है या नहीं, अगर है तो उसके लैटिन वर्ड को लिखना है। और हर बार चाहे लैटिन वर्ड लिखो चाहे ना लिखो, अगर एनाइनिक है हमारी कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो आपको ATE वर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे इसको मैं फेरस नहीं बोलूंगी, आप बोलोगे फेरेट, आप बोलोगे फेरेट। सब सर के ऊपर से जा रहा है, हम वापस से सर में लेके आ जाएंगे, तुम बस नोट करो और सुनो, ठीक है। हम बोलेंगे इसको फेरेट, इसका नाम हम बोलेंगे फेरेट। जब हम इसका नोमेनक्लेचर कर रहे होंगे ना तो हम इसको फेरेट लिखेंगे,
क्यों? क्योंकि पहली चीज ये नेगेटिव स्फीयर है, दूसरी चीज नेगेटिव जब होता है तो सबसे पहले चीज क्या होती है, जब ये नेगेटिव स्फीयर होती है तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, सेंट्रल मेटल एटम का अगर कोई लैटिन वर्ड है तो वो लिख देंगे, और लैटिन वर्ड लिखेंगे, और अगर नहीं भी होगा कोई लैटिन वर्ड तो भी हर बार ATE 8 वर्ड लिखेंगे। जैसे इसका नाम आयरन जो है वो फेरेट बन जाएगा, फेरस की जगह फेरेट बन जाएगा, सिल्वर है तो अर्जेंटेट बन जाएगा, कोबाल्ट है कोबाल्टेट बन जाएगा, कोबाल्टेट बन जाएगा, ATE वर्ड आएगा अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है, ठीक है। इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइनिक देन सेंट्रल मेटल एटम नेम एंड्स विद 8, जो मैंने आपको बताया। अगर एनाइनिक है तो आपको जो वर्ड है वो ATE एंड में लगाना पड़ेगा। अब ऑर्थो सफिक्स इज प्रोवाइडेड टू द नेम ऑफ एनाइनिक लिगेंड, है ना, सॉरी ऑर्थो कह रही हूं, सॉरी ओ, है ना, एंड EM सफिक्स इज प्रोवाइडेड टू द नेम ऑफ कैटाइनिक लिगेंड। तो इसका मतलब ये जैसे कोई एनाइनिक लिगेंड है, आपने कल पढ़ा था एनाइनिक लिगेंड, कैटाइनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, तो बोल रहे हैं अगर कोई एनाइनिक लिगेंड है, पहले अगर आपको सॉरी बोल रहे हैं कोई भी एनाइनिक लिगेंड है, हाँ, जैसे कि क्लोराइड फ्लोराइड तो O लग जाता है ना, जो भी ऊपर पढ़ाया क्लोराइडो फ्लोराइडो। वहीं अगर कोई पॉजिटिव लिगेंड लग जाए तो EM लगा देना, है ना, सल्फोनियम नाइट्रोनियम, है ना, इस तरीके से नियम EM वाला वर्ड लगा देना। अब ये तो देखो रूल हो गए। अब मैं सारे रूल एक बार में रिपीट कर रही हूँ, किसी को समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप नोट करते हो चलना, और उसके भी अलावा अगर कुछ आए ना आए क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है, हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा, सबसे पहले देखना है जो पहले लिखा है वो पॉजिटिव हो गया, जो बाद में लिखा है वो नेगेटिव हो गया। जैसे K4FeCN6, ठीक है, जैसे K4, इसका नाम भी लिखते हुए चलेंगे अभी, ठीक है। अभी एक ऐसा करते हैं, नाम लिखते हुए चलते हैं, सारे रूल समझते हुए नाम लिखते हुए चलेंगे। K4FeCN6, ठीक है। अब सबसे पहले हमने रूल नंबर 1 क्या कहता है कि मैम पॉजिटिव और नेगेटिव पहचानना है, तो हमें समझ में आ गया जो पहले लिखा होगा वो पॉजिटिव होगा, जो बाद में लिखा होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी आपको चार जैसे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम ये समझ गए मैम कि ये हमारा भाई साहब जो है ये पॉजिटिव है, और जो ये पूरी स्फीयर है ये कैसी है, नेगेटिव है ना, स्फीयर को मत तोड़ देना, ठीक है मैम। पहले किसको लिखोगे मैम, जो पॉजिटिव है, NaCl में मैम सोडियम पहले लिखा जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, सबसे पहला रूल है, हमने देख लिया, हमने लिखा पोटेशियम, काउंटर आयन का नाम लिख दिया, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव में था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैम स्फीयर का नाम लिखेंगे, रूल नंबर 2, लेकिन स्फीयर में किसका नाम पहले लिखेंगे, स्फीयर में तो दो चीजें हैं ना, क्या क्या मैम, लिगेंड भी है, सेंट्रल मेटल एटम भी है, किसका नाम, लिगेंड का नाम मैम पहले लिखेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा लिगेंड है क्या, नहीं मैम 6 लिगेंड है, पर 6 के 6 सेम है, साइनाइड, ठीक है, लिगेंड लिखो, तो साइनाइड को साइनाइडो बोलने लग जाएंगे, और साइनाइडो बोलने लग जाएंगे, पर साइनाइडो लिखेंगे नहीं क्योंकि ये 6 बार है, तो हम लिखेंगे हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो, सब कुछ स्मॉल लेटर में रखना है, ठीक है, हेक्सासाइनाइडो, गैप ऐप मत देना, सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखते हुए चलना, ठीक है, हेक्सासाइनाइडो। अब मैम नाम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का, है ना, ये सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम का अगर हमें नाम लिखना है तो पहले देखो कि ये कैसी स्फीयर में, मैम नेगेटिव में, मैम एनाइनिक लिगेंड है, एनाइनिक स्फीयर है, एनाइनिक स्फीयर है, एनाइनिक स्फीयर होता है तो क्या करते हैं, तो मैम पहले देखो कि इसका कोई लैटिन वर्ड है या नहीं, बिल्कुल होता है, फेरस, ठीक है। फिर मैम उसके आगे 8 लगाओ, अगर मैम लैटिन वर्ड नहीं होता तो मान लो सिर्फ इसका नाम आयरन ही होता, मान लो इमेजिन करो, तो इसका नाम हम लिखते हैं आयरनेट, ATE जरूर लगाना है, ठीक है, लैटिन वर्ड हो चाहे ना हो हमें ATE जरूर लगाना है, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे मैम फेरेट, फेरेट, ठीक है। और मैम लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा लिखना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर आपको बेटा निकालना सिखा चुकी हूं मैं, ये आएगा +4, है ना, ये आएगा X, है ना, ये आएगा -6, डायरेक्ट कर दे रही हूं 0, तो यहां से X की वैल्यू आ जाएगी +2, ठीक है, तो यानी कि ये आ गया 2, ये हो गया बेटा इसका नाम, ये हो गया इसका नाम। बताओ क्लियर है, किसी ने 6 लिख दिया है, रोमन नंबर याद रखो भाई, है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा चुकी हूं, तो कैसे क्या लिखते हैं ध्यान देना। चलो आगे बढ़े, अब एक एक करके क्वेश्चन करें, क्लियर है तो बता दो, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे, क्लियर है, नोट कर लिया सबने रूल, सारे रूल नोट कर लिए, पक्के से पक्की बात है ना, ठीक है, सब समझ आ रहा है, आप चलते रहो, हम आपके साथ हैं। चलते चलते क्या क्लास के बाहर चली जाऊं, हाँ चलते रहोगा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्लियर है, वेरी गुड। चलो, और नहीं भी होगा तो तुम टेंशन नहीं लो, आएगा बेटा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके नाम लिखते हैं, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, एक तो ये कसम से बड़ा ही छोटा लिखा हुआ है ना, ये कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं लिख दिया, इसको लिख लेते हैं साइड में कहीं पे, AgNH3 ठीक है, इसको लिख लिया है। चलो अच्छा ऐसा करते हैं, लिख ही लेते हैं, हर बार कहाँ इरेज करेंगे, ठीक है। चलो तो इसको लिखते हैं, ये लिखा है
NH3 होल ट्वाइस Cl, है ना। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है ना, ये हमारा एक क्वेश्चन है। मैम एक क्वेश्चन है, सब खाते खाते सोते हैं तो सोने के बाद क्यों नहीं खाते हैं? बेटा मेरा भी तुमसे एक क्वेश्चन है कि खाने के बाद सो चाहे खाने के पहले सो, पढ़ के सो और उठ के पढ़ो, ठीक है। ये मेरी क्वेश्चन नहीं था, ये मेरा एक राय थी आपके लिए, ठीक है। तो और मेरा क्वेश्चन तुमसे ये कि बेटा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है? पढ़ा रही हूँ ना कुछ। चलो अच्छा, यहाँ पे लिखा नहीं है तो अब इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे शायद क्वेश्चन थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया होगा, ठीक है, स्पेयर लगा लेना। चलो भाई ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब मैम रूल नंबर 1 कहता है पहले आप देखो पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है, क्योंकि हमें पॉजिटिव को पहले लिखना होगा, ठीक है। मैंने बोला ठीक है मैम, बहुत सिंपल सी बात है, ये वाली पॉजिटिव ग्रुप हो गया इस बार तो, है ना मैम, और ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यस और नो? यस मैम। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है ये हमें अभी लिखना नहीं है, ठीक है। चलो भाई पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, तो भाई इस बार तो स्फेयर पॉजिटिव आ गई ना, इस बार तो हमारी स्फेयर पॉजिटिव आ गई, यस और नो? यस मैम। अब स्फेयर को ही पहले लिखना पड़ जाएगा भाई हमें, क्लोराइड मत लिख देना पहले, वो तो बाद में है ना, वो तो नेगेटिव होगा, है ना। सोडियम क्लोराइड में क्लोराइड पहले नहीं आता, है ना, क्योंकि वो नेगेटिव है। पॉजिटिव को पहले लिखते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में पहले किसको लिखोगे मैम? इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम भी है, लिगेंड भी। देखो ये क्या है, ये सिल्वर है, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये क्या है, इसको यहां पे लिख दे क्या, ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये लिगेंड है, ये काउंटर आयन है, काउंटर आयन है ना। हर एक का नाम क्या है? ये सिल्वर है मैम, है ना। ये हमारा क्या है? ये हमारा अमोनिया है, ठीक है। बल्कि मैं चाह रही हूं ऐसा करते हैं, अभी थोड़ा सा जल्दी करते हैं, इतना टाइम नहीं लेंगे। देखो मैम पहले लिगेंड का नाम लिखो, है ना। बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर ऑलरेडी दे दिया था कि लिगेंड पहले लिखा जाएगा। कितनी बार है? 2 बार है। इसका नाम क्या है मैम? ये अमाइन है, अमाइन, ये ना मैम अमाइन है। अच्छा ठीक है, कितनी बार है बेटा अमाइन? मैम 2 बार है, 2 बार है मैम। तो हम इसका नाम लिखेंगे, हम इसका नाम लिखेंगे डाई अमाइन, हम इसका नाम लिखेंगे डाई अमाइन, है ना। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, डायमाइन हो गया। अब मैम सिल्वर का नाम लिखो। सिल्वर क्या है मैम? एक सेंट्रल मेटल एटम है। अच्छा अब बहुत बच्चे क्या गलती करेंगे, आप बताओ बेटा सिल्वर को क्या लिखोगे? अर्जेंटेट लिख दोगे क्या? सिल्वरेट लिख दोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। पूरी स्फेयर हमारी पॉजिटिव है, नेगेटिव होती है तब वो कहानी होती है कि 8 वर्ड लगाओ उसका, वो देखो कि वो कौन से लैटिन वर्ड का है। पॉजिटिव में ये सब रूल नहीं लग रहा था। पॉजिटिव है तो इसको सिंपल सिल्वर ही बुलाएंगे हम, सिल्वर। तो आगे लगेगा सिल्वर, डायमाइन सिल्वर। और मैम क्योंकि ये क्या है, एक सेंट्रल मेटल एटम है, तो मैम इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा। और फिर आता है हमारे पास ये क्या है, क्लोरीन। ये क्या लगा है? क्लोरीन, है ना। अब सुनो, क्लोरीन जब भी बेटा काउंटर आयन बनता है तो क्लोरीन नहीं क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। क्लोराइड लिखा जाएगा, तो हम इसको लिख देंगे क्लोराइड। काउंटर आयन में आइड वर्ड लगाते हैं, ठीक है। चलो अब निकाल लो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर? देखो कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखते हैं। सिल्वर हमारा क्या है, इसी का निकालना है मैम ऑक्सीडेशन नंबर, एक्स मान लो। अमाइन न्यूट्रल लिगेंड था, 0 इंटू, क्योंकि 2 टाइम्स है तो 0 इंटू 2 0 आ जाएगा। क्लोरीन क्या होता है? माइनस का 1, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, तो एक्स आ जाएगा प्लस का 1 यहां से, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 1। नाम हो गया डायमाइन सिल्वर 1 क्लोराइड। क्लोराइडो नहीं, क्लोराइडो नहीं, क्लोराइड, समझो समझो समझो। क्लोराइडो क्यों नहीं मैम? हम तो क्लोराइडो लिख रहे थे। क्लोराइडो क्या था बेटा? लिगेंड जब बनेगा क्लोरीन तब लिखना था क्लोराइडो। याद करो मैंने क्या बोला था? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब भी लिगेंड बन गए तो लिख दो क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, है ना। आइड को आइडो लिख दो, लेकिन कब? जब लिगेंड बन गया। लिगेंड नहीं है तो नहीं, ठीक है मैम। पता कैसे चलेगा नेगेटिव कौन है पॉजिटिव कौन है? तुम्हें मैं बोलूं, मैं लिख के दे रही हूं बेटा, मैग्नीशियम क्लोराइड। मुझे बताओ पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है? मैम हमको पता है मैग्नीशियम +2 होता है, ठीक है, पर मैग्नीशियम पहले भी तो लिखा है। जो पहले लिखा वो पॉजिटिव, जो बाद में लिखा वो नेगेटिव, बात खत्म। जो पहले लिख लो, यहां पे रूल में लिख लो, रूल में लिख लो, जो पहले लिखा होगा वो पॉजिटिव और जो बाद में लिखा होगा वो नेगेटिव। तो अगर स्फेयर पहले लिखी है तो स्फेयर पॉजिटिव हो गई, और स्फेयर की जगह काउंटर आयन पहले लगा है तो वो पॉजिटिव हो गया। जो पहले होगा वो पॉजिटिव। और पूछो, और पूछो, और पूछो। मैम चार्ज 2 आएगा, कैसे 2 आएगा चेक करो। चार्ज 2 कैसे आ सकता है? सिल्वर को एक्स माना, अमाइन जो है वो न्यूट्रल होता है, पढ़ाया था कल न्यूट्रल लिगेंड, बोला था याद करके आ जाना, है ना।
तो 0 इंटू 2 करोगे विच इज 0 अगेन, और क्लोरीन एक बार लगाए माइनस का 1, क्लोरीन पे चार्ज -1 होता है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है 0, तो x की वैल्यू +1 आ जाएगी। बताओ मैम पहले लिगेंड लिखना है तो पहले अमाइन क्यों लिखा? क्योंकि लिगेंड ही तो अमाइन होता है बेटा, अमाइन एक लिगेंड ही तो होता है। अमाइन को अमीनो लिख दे, क्यों लिखोगे? क्या बोला? आइड को बस आइडो बनाया जाता है बेटा, कहीं लिखा था कि माइन को आइडो बना दो? कहीं नहीं लिखा था ना। रूल समझो बस, रूल पूरी कहानी रूल में, शॉर्टेस्ट तरीके से मैंने रूल लिखा और तुमने बस वो रूल पढ़ लिया, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हर एक रूल को बस दिमाग में बैठाओ, ठीक है। हमने बोलता है आइड को आइडो बोलते हो, माइन को आइडो थोड़ी बोलते हो, तो नहीं बनेगा उसमें आइडो, ठीक है। किसी ने मुझसे अभी पूछा था मैम अर्जेंटेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, रूल वापस से रूल पे आओ। रूल बस तुम देखो क्या लिखा था, क्या लिखा था आफ्टर राइटिंग दिस, कौन सा था? इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज एनाइनिक देन सेंट्रल मेटल एटम एंड्स विद 8। अगर एनाइनिक है तब वो 8 वेट वाला वर्ड लगाते हो आप। एनाइनिक थोड़ी थी, हमारी तो कैटाइनिक थी ना, और जब एनाइनिक होती है तभी आप लिखते हो लैटिन वर्ड, ठीक है। चलो भाई क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर है। अभी तक मैंने इसलिए बार बार देखो इस वाले क्वेश्चन में इतनी सारी बातें इसलिए कर ली ताकि आप दूसरे तीसरे क्वेश्चन से और समझो, फिर आपको डाउट्स कम हो, ठीक है। चलो सुना, K2NiCl4। चलो भाई नेमिंग करते हैं, ठीक है, फटाफट से नेमिंग करते हैं। पहले लिख लेते हैं, ये क्या है मैम? ये पोटेशियम है, पोटेशियम, इसको पहले लिखा जाएगा। हाँ मैम, क्यों? क्योंकि जो पहले लिखा है वो मैम पॉजिटिव होगा इसीलिए, ठीक है। तो पहले लिख लिया हमने पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक। अब किसका नाम लिखोगे? अब मैम स्फीयर पे आगे बढ़ेंगे। स्फीयर में दो चीज होती है मैम, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। पहले मैम हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है? क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्योंकि क्लोरीन जो है वो लिगेंड बना है, तो लिगेंड के टाइम पे आइड जब भी किसी में आ रहा होता है तो हम उसे आइडो बना देते हैं, तो मैम ये क्लोराइडो हो गया। पर मैम क्लोराइडो मत लिख देना, वो 4 बार है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो, है ना। चाहो तो यहां पे भी लिख सकते हो, ये क्या है? टेट्रा, टेट्रा 4 बार है, ठीक है। अब मैम लिखा जाएगा निकेल का नाम। अब आप मुझे बताओगे मैं क्या लिखूं? क्या मैं निकेल लिखूं? क्या मैं यहां पे निकेल लिखूं? NiCkel होता है निकेल, ठीक है। तो मैं निकेल लिख दूं? बताओ, अब मुझे बताओ क्या लिखा जाएगा? अब मुझे बताओ क्या लिखा जाएगा? मैम आइड को आइडो क्यों बोलते हैं? यही तो रूल है, यही तो रूल है कि जब भी कभी कोई भी लिगेंड में आइड आ रहा है तो हम आइडो लिखेंगे उसको। मैम क्लोरेट नहीं लिखेंगे? नहीं बेटा, क्लोरेट क्लोरेट कुछ नहीं होता, क्लोरेट थोड़ी हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है। बताओ बताओ, निकेलेट, 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 वेरी गुड। अब तो ये स्फीयर नेगेटिव थी ना, पहला रूल ही था, है ना। ये पॉजिटिव हुआ, ये पूरा नेगेटिव हुई स्फीयर, और जब भी स्फीयर नेगेटिव मैम रूल आ जाता है इसके आगे 8 वर्ड लगेगा, ATE, ATE, तो इसका नाम हो जाएगा निकेलेट, है ना। और हमेशा मैम सेंट्रल मेटल एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। पोटेशियम होता है +1, 2 बार है, 2 बार है ना। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, X मान लो। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, 4 बार है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, 0। तो 2 + x - 4 = 0, x = प्लस का 2, तो यानी कि यहां पे आ जाएगा 2। बताओ किसे किसे आया? किसे किसे आया? क्लोरीन को क्लोराइडो क्यों लिखा इस बार? क्योंकि बेटा वो लिगेंड है। बार बार रूल पढ़ो, रूल पढ़ो, क्या लिखा है? रूल देखो क्या लिखा है। सेंट्रल दिस इज आइट रिप्लेस्ड बाय आइडो, 8 रिप्लेस्ड बाय एटो। कब? जब हमारा लिगेंड की बात हम कर रहे होंगे, ठीक है। चलो किसी को कुछ और पूछना है इसमें? आया सेकंड क्वेश्चन? आया सबको? सबको आया? सबको आया? मैम 2 आएगा, 2 ही तो लिख, अच्छा बता रहे हो क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? निकेलेट, निकेलेट मैम मजा आ रहा है ये पढ़ने में। हाँ ये सच में अच्छा होता है, मतलब मुझे तो पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बहुत प्यारा लगता है चैप्टर, मुझे बहुत मजा आती है इस चैप्टर में। अभी तुम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी निकालोगे, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं। ये मेरा फेवरेट चैप्टर होता है इस पूरे केमिस्ट्री में, क्लियर? क्योंकि बहुत 1 गो में होता है, मतलब नॉमेनक्लेचर है तो बस पूरा नॉमेनक्लेचर पढ़ा दिया जाएगा, कोई ऊपर नीचे दिमाग नहीं करते हैं वो, है ना। VBT है, VBT पढ़ो बैठ के, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हो जाए, बहुत गो थ्रू, वो उसे क्या बोलते हैं, रायता नहीं फैलता इसमें बेसिकली, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर यस कल जो बताया था बस वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सुनना, डाई पोटेशियम लिख दो मैम। सिर्फ लिगेंड में डाई ट्राई टेट्रा लगता है बेटा, सिर्फ लिगेंड में। तुम ऑर्गेनिक की नॉर्मल बातें याद करो ना,
मेथेट्रोब्यूट, है ना। तो ब्यूटेन, अब इसे टेट्रा ब्यूटेन थोड़ी बोल दोगे, मेन चेन से थोड़ी कोई लेना देना है, सिर्फ लिगेंड में वो रूल लग रहा था, ठीक है। तो डाई वाई नहीं लिखोगे वहां पे। चलो और देखो Fe(F6)4-, अब इसमें है ही नहीं कोई काउंटर आयन नहीं है। अब देखो क्या करेंगे, क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा है मैम Fe(F6-4), ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, प्यारा क्वेश्चन, इजी है ना। ये तो थोड़ा सा इजी भी हो गया। कैसे हुआ मैम ये इजी, देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ ये है क्या, ये तो एक एनायनिक स्फीयर है मैम, ये स्फीयर ही एनायनिक है, ये तो मैम एनायनिक स्फीयर है, एनायनिक। क्यों, अरे उसमें नेगेटिव चार्ज लगा है, कुछ पॉजिटिव है ही नहीं उसमें, ठीक है। पॉजिटिव है ही नहीं तो लिखना ही नहीं है, तो पहले एनायन ही लिख देंगे। अब इस बार तो हमारी मजबूरी हो गई ना, ये तो हमारी मजबूरी हो गई, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। यस मैम, लेकिन स्फीयर में पहले किसका नाम लिखा जाता है, अच्छा पहले लिख लो, पहले तो ये क्या, ये आयरन है मैम, ये क्या, ये फ्लोरीन है मैम, ये फ्लोरीन है ना, क्योंकि 6 लगा है तो मैम कुछ हेक्सा करके होगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला ये सब मत बताओ, मुझे नाम बताओ, तुमने बोला ठीक है मैम। नाम लिखने के लिए मैम पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, कितनी बार है, 6 बार है। क्या है, फ्लोरीन, फ्लोराइड नहीं मैम, फ्लोराइडो, पहले फ्लोरो बोला जाता था बट नए रूल के हिसाब से फ्लोराइडो, ठीक है। तो हेक्सा फ्लोराइडो, हेक्सा फ्लोराइडो, ठीक है, हेक्सा फ्लोराइडो, ठीक है। अब मैम लिख दो इसको आयरन, तो मैं बोलूंगी नहीं, तुम बताओ इसे क्या लिखें, क्या मैं इसे आयरन लिख दूं, ये तो एनायनिक स्फीयर है। एनायनिक का रूल कि अगर एनायनिक है स्फीयर तो सेंट्रल मेटल एटम में 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, अगर उस सेंट्रल मेटल एटम का कोई भी लैटिन वर्ड है तो वो लिखो, और साथ ही साथ ATE 8 वर्ड जोड़ना होता है, ठीक है। तो लैटिन वर्ड होता है आयरन का, यस मैम होता है फेरस, ठीक है। ATE लगा दो, फेरेट हो जाएगा, फेरेट बनेगा ये, ठीक। और मैम ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखना ही पड़ेगा साथ ही साथ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो जल्दी से। चलो भाई, आयरन को मान लो X, फ्लोरीन -1 होता है चार्ज फ्लोरीन पे, है ना। तो 6 बार है फ्लोरीन, 6 बार है, और -1 1 पे चार्ज होता है। ओवरऑल पे चार्ज है, यस मैम माइनस का 4 चार्ज है ओवरऑल पे। तो x - 6 = 4, x = कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस का 4, -4 है ना, x = प्लस का 2, क्या आ जाएगा 2, बताओ क्लियर। फेरस 8 नहीं बेटा, फेरस 8 नहीं, फेरेट होता है तो उसको हम फेरस होता है तो उसको हम फेरेट बोलेंगे ना। सिल्वर में अर्जेंटम तो अर्जेंटेट, अर्जेंटस बोलते हैं तो अर्जेंटेट बन जाता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 आ गया सबका, वेरी गुड, क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। हेक्सा फ्लोराइडो फेरेट। अच्छा ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रही हूँ ना, कोई गैप ऐप नहीं रखना है और स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं, तो इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, क्लियर, इजी इजी इजी। लिगेंड कैसे पता चलेगा, एक सेकंड मैं पहले माउस ले लूं, मुझे तुम लोग के डाउट उड़ जाते हैं, ऊपर ही उड़ जाते हैं। अरे यार इसमें तो वायर वाला माउस है, ओह सॉरी, इसका वायर वाला माउस है, माउस नहीं निकल सकता, ठीक है। लिगेंड कैसे पता चलेगा, कोई कुछ पूछ रहा था, लिगेंड कैसे पता चलेगा, मतलब बेटा सारे लिगेंड कल बता के गए थे ना, वो चार्ट आपको देखना है तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पता चलेगा किसका लैटिन वर्ड है किसका नहीं, बहुत बेसिक होगा वो कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको सोच में पड़ जाना पड़ेगा, अरे यार इसका क्या, नहीं, आपको जितने पता है बस उसी से पूछा जाएगा। 9th 10th में जो पढ़े होंगे ना, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, बस इन्हीं सब का ही पूछा जाएगा, ठीक है। गिने चुने जो 4-5 लैटिन वर्ड है बस वही, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन दिख गया, ये तो बड़ा क्वेश्चन ना। CrH2O4 Cl2 CrH2O4 Cl2 NO3 ठीक है, यस मैम, बढ़िया क्वेश्चन है मैम। ये क्या है, क्रोमियम, ये क्या है, वाटर, ये क्या है, क्लोरीन, ये क्या है, नाइट्रेट, सबका नाम लिखो। क्रोमियम पहले मैम ये तो पॉजिटिव स्फीयर है, देखते ही पता चला कि नहीं, बताओ, जो पहले लिखा वो पॉजिटिव, जो बाद में लिखा नेगेटिव, तो स्फीयर हमारी इस बार कैटाइनिक है, पॉजिटिव है स्फीयर, ठीक है। तो आइड वाइड कुछ नहीं लगाना होगा, लैटिन वर्ड देखना ही नहीं होगा, पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको क्रोमियम ही लिखना पड़ेगा मैम, है ना, क्रोमियम कुछ जैसा लिखेंगे, पहले ही लिख लो, रफ लिख लो, ठीक है। वाटर, अब वाटर मत लिख देना, एक्वा बोलते हैं, ठीक है मैम, एक्वा लिखेंगे हम इसको लिखते टाइम। क्लोरीन, क्लोराइडो, क्यों, क्योंकि लिगेंड में है ना। ये क्या है, नाइट्रेट, ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अब नाम लिखो, कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले मैम कैटायन को लिखा जाता है, कैटायन में 2 चीजें आती है, लिगेंड भी आता है और हमारा
स्फीयर, वो क्या, स्फीयर में दो चीजें आती है, सॉरी, लिगेंड भी आता है, सेंट्रल मेटल एटम भी आता है, तो मैम लिगेंड लिख दूं, लेकिन इस बार तो दो लिगेंड है, मैं कौन सा लिगेंड पहले लिखूं, एक्वा पहले लिखूं या क्लोराइडो? मैम ए पहले आता है, कैसी बात कर रहे हो, ए और सी में से ए पहले आता है, तो एक्वा पहले लिखा जाएगा। कितनी बार है एक्वा? मैम 4 बार है, तो हम बोलेंगे टेट्रा, हम बोलेंगे टेट्रा एक्वा, ठीक। फिर क्लोराइडो कितनी बार है? 2 बार है, डाई क्लोराइडो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो, क्रोमियम, क्रोमियम। फिर सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है मैम, ऐसे ब्रैकेट छोड़ दो, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। और ये क्या है? नाइट्रेट। अच्छा मैम नाइट्रेट है तो नाइट्रोनियम ये बना, नहीं भाई वो सब लिगेंड की कहानी थी, काउंटर आयन से कोई लेना देना नहीं होता। नाइट्रेट, नाइट्रेट, बोलो कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत आई तो पहले बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत आई तो बताओ, कोई भी दिक्कत किसी को, थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो बताओ, पक्का क्लियर हुआ? चलो मैम अब निकेल को एक्स मानेंगे, निकेल को एक्स मानेंगे, निकेल कहाँ है? क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम, क्रोमियम है बेटा, क्रोमियम को एक्स मानोगे ना, चलो करते हैं। क्रोमियम को मान लिया एक्स, वाटर कितना होता है मैम? 0 होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 0 × 4 इज 0। क्लोरीन कितना होता है? -1, कितनी बार है? 2 बार है, तो 2 × -1। और नाइट्रेट क्या होता है मैम? अगेन -1, -1। ओवरऑल पे कोई चार्ज? नो मैम 0 है, NO3 इज -1, ठीक है। तो x -2 -1 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस का 3, x आ गया हमारे पास प्लस का 3। क्लियर है? क्लियर है? बोलो आया? बताओ आया? समझ में आया? वन मोर टाइम, क्या नहीं आया? स्मॉल लेटर लिखना पड़ेगा, हाँ स्मॉल लेटर ही लिखना पड़ेगा बेटा हमेशा, ठीक है, ठीक है। नाइट्रेट होता तो क्या होता? नाइट्रेटो हो नहीं होगा क्या मैम? फिर वही बात, कहाँ बेटा पूरे रूल में कहीं भी तुमको बोला उसने काउंटर आयन के बारे में? कुछ भी बोला काउंटर आयन के बारे में? कहीं भी कि काउंटर आयन है तो ये कर देना, वो कर, कहीं नहीं बोला उसने। काउंटर आयन जैसा है वैसे ही लिख दो इसको। किसी ने बोला रूल नंबर 7 बता दो, रूल नंबर 7, अरे वही यार जो बता ऊपर बताया था, क्लोराइडो कर देना, क्लोराइड को, है ना। और कोई पॉजिटिव अगर लिगेंड है तो ईएम वर्ड लगा देना, जैसे नाइट्रोनियम। अब नाइट्रोनियम लेकिन कब लिखोगे? जब वो लिगेंड है, सिर्फ लिगेंड की ये सब बातें हो रही है बेटा, काउंटर आयन से लेना देना ही नहीं है। बाहर तो काउंटर आयन होता है ना, काउंटर आयन से कोई लेना देना नहीं है आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन नंबर मैम, ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत सिंपल है यार, देखो जिसपे नेगेटिव है, क्लोरीन पे -1 होता है, कौन सी क्लास में पढ़ाया गया होता है? 6th-7th में पढ़ता होगा तुम्हें, क्लोरीन -1 होता है ना। वाटर 0 न्यूट्रल होता है, तो लिगेंड याद करके आना। तभी बोल रही थी कि अगर कल का तुम पढ़ के नहीं आए तो तुम्हें आज आने की जरूरत ही नहीं थी। अगर रिविजन नहीं किया होगा तो पता ही नहीं होगा लिगेंड क्या कहाँ पे लगेगा, तो उससे तो भाई आपको समझना पड़ेगा वो, ठीक है। मैम -3 होगा, क्यों होगा बेटा? x -3 = 0, तो वहां जाके x + 3 नहीं हो जाएगा, ठीक है। मैम ये x की वैल्यू हमेशा याद करनी पड़ेगी, कुछ याद नहीं करनी पड़ेगी। क्यों याद करोगे? वो याद थोड़ी कर, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से निकलेगी ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, खुद से करो, ट्राई करो, ट्राई करो। देखो क्या है क्वेश्चन मैम? K3 Cr C2O4 होल थ्राइस, O4 होल थ्राइस, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले रफली लिखते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव होने वाला है, यस मैम, पोटेशियम, पोटेशियम, इसको तो एज इट इज रखेंगे, काउंटर आयन से कोई लेना देना नहीं होता। क्रोमियम लिखेंगे? नहीं मैम, क्रोमियम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि नेगेटिव है स्फीयर, देखो जो पहले लिखा वो पॉजिटिव, जो बाद में लिखा वो नेगेटिव, तो ये क्रोमेट, क्रोमियम क्या हो जाएगा? क्रोमेट, क्रोमियम क्या हो जाएगा? क्रोमेट, ठीक है। ये क्या है? C2O4 क्या है? बताओ क्या लिखे इसको, बताओ व्हाट इज C2O4? कल पढ़ाया था कि नहीं? कल पढ़ाया था कि नहीं? पॉजिटिव वाला क्यों नहीं लिखा पहले? कहां पे नहीं लिखा बेटा? कौन पॉजिटिव वाला नहीं लिखा? ये पॉजिटिव ही तो है स्फीयर, तो पहले ही तो लिखा है उसको, ठीक है। 7th रूल से कोई क्वेश्चन करा दो, कराते हैं ना, कराई तो रहे। क्लोरीन को तुम क्लोराइडो बोल तो रहे हो बेटा, नेगेटिव लिगेंड को O लगा दो, ऑक्सालेट, वेरी गुड। और ये क्योंकि लिगेंड है तो ऑक्सालेट नहीं, ऑक्सालेटो बन जाएगा ना, लिगेंड ऑक्सालेटो। लो हो गया 7th रूल से क्वेश्चन। 7th रूल यही तो कहता है, नेगेटिव अगर है ऑक्सालेटो कैसा होता है? -2 होता है ऑक्सालेटो पे, तो नेगेटिव अगर है तो O लगा दो, पॉजिटिव होता तो EM वर्ड लगा देते।
ठीक है, वेरी गुड, ऑक्सालेटो, वेरी गुड। 3 बार है तो मैम कुछ ट्राई करके लिखना होगा, है ना, ट्राई ऐसे करके। चलो नाम लिखते हैं। सबसे पहले मैम पॉजिटिव का नाम लिखो, पोटेशियम है पॉजिटिव में, है ना बेटा। ट्राई पोटेशियम मत, कोई लेना देना, काउंटर आयन का कोई रूल ही नहीं है, कुछ मत समझो काउंटर आयन में, ठीक है। चलो अब इसमें अंदर स्फीयर में 2 चीजें होती है, सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड। पहले क्या लिखेंगे मैम, लिगेंड कितनी बार है, 3 बार, ट्राई ऑक्सालेटो, ट्राई ऑक्सालेटो, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, क्रोमियम नहीं मैम, क्रोमेट, क्योंकि मैम नेगेटिव है स्फीयर, और मैम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होगा आपको, ठीक है। पोटेशियम प्लस का 1 होता है, 3 बार है, ठीक है। क्रोमियम को X मान लो। ऑक्सालेटो क्या होता है बेटा, ऑक्सालेटो क्या होता है, इस पे -2 का चार्ज होता था अगर याद हो तो, ठीक है। तो 3 बार है और एक ऑक्सालेट पे -2 का चार्ज होता है, क्या आ जाएगा 3 + x - 6 = 0। तो अब तुम बोल रहे हो तो मैं एक और स्टेप ऐड करके लिख दे रही हूँ, 6 माइनस ये होगा माइनस का 3 = 0, तो x = प्लस का 3, ठीक है। तो x आ जाएगा प्लस का 3। बताओ आया, पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो क्रोमेट 3 आया, पोटेशियम ट्राई ऑक्सालेटो क्रोमेट 3, क्लियर हुआ, आ गया। क्रोमेटो क्यों लिख रहे हो, क्रोमेटो क्यों लिख रहे हो, वो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। देखो लिगेंड है तो लगाते हो ओ, है ना, और क्या बोलते हैं आइडो, है ना, और क्या क्या था, ईयम, है ना, ये सब लिगेंड में। सेंट्रल मेटल एटम का रूल तो सिर्फ सिंपल है भाई, लैटिन वर्ड लिखो, और अगर नेगेटिव स्फीयर है तो उसमें 8 लगा दो, ATE, बस। ये तो पूरा अलग ही बात हो गई थी ना, यहाँ पे था एटो लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये सब लिगेंड की कहानी है। सेंट्रल मेटल एटम का तो रूल ही बहुत सिंपल है ना, सेंट्रल मेटल एटम में बहुत सिंपल रूल है, उसका कोई लेना देना नहीं इससे, ठीक है, ठीक है। मैम पता कैसे चलेगा लिगेंड क्या है, तुम कल वाली क्लास देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। अगर मैम ON नेगेटिव हो तो कैसे लिखेंगे, ON नेगेटिव हो, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, नहीं आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलो PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2 क्या है, PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2, कितने सारे लिगेंड है देखो, है ना, NO2, ठीक है। और पूरी स्फीयर है, मतलब पॉजिटिव कुछ है ही नहीं, कोई भी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बताया उसने हमको, उसने हमको बोला हमें नहीं पता पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब सबसे पहले बताओ ये क्या है, ये अमाइन है मैम, अमाइन है ना, यस मैम। ये क्या है, क्लोराइडो, ये क्या है, नाइट्रो, है ना। इसको मैं नाइट्रो बोलूंगी, सही है, तो मुझे बताओ इसको मैं क्या बोलूंगी, चलो मैं ही बता देती हूँ, नाइट्रो नहीं बोलोगे, दिस इज नॉट नाइट्रो। मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया होगा, इसको क्या बोलोगे इन द चैट बॉक्स। कल की क्लास में मैंने आपको एनाइनिक लिगेंड में क्या होगा, एनाइनिक लिगेंड में क्या, कोई बेटा वो सिर्फ और सिर्फ स्फीयर जो बोल रहा है एनाइनिक, वो सेंट्रल मेटल एटम के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ इसको मैं क्या बोलूंगी, मैं नहीं बता रही तुमको, बता दो एक बार चैट बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, बताओ क्या बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे बताओ, जल्दी से बता दो। नाइट्रोनियम नहीं, नाइट्रेटो नहीं, नाइट्रोसिल नहीं, अमाइडो नहीं, नाइट्राइटो N, वेरी गुड। ये एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, याद है, एम्बीडेंटेट लिगेंड, यानी कि ये ऐसे भी हो सकता था कि N डोनर साइड बन जाए, या ये ऐसे भी हो सकता था कि O डोनर साइड बन जाए। तो अगर उसने NO2 लिख के दे दिया मतलब N डोनर साइड है। मैम आपको कैसे पता N है डोनर साइड, क्योंकि उसने ONO नहीं लिखा ना, ONO लिखता मतलब O डोनर साइड है, तो इसको हम नाइट्राइटो N बोलेंगे। कल वाला सेशन पूरा पूरा दिमाग में बस रखना था, नाइट्राइटो, दिस इज नाइट्राइटो N, ये नाइट्राइटो N है। अब अगर किसी ने भी कुछ और, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम क्यों बोल रहे हो, अच्छा ये लोग जो नाइट्रोनियम बोल रहे हैं मैं उनको भी बताती हूँ। जो आप बेटा बोल रहे हो ना नाइट्रोनियम लिख दो मैम, तो आप बोल रहे हो मैम आपने कभी रूल पढ़ा था जिसमें ईएम लगा था, फिर वही बात, ईएम कब लगता है, जब पॉजिटिव लिगेंड होता है, लिगेंड पॉजिटिव है, उसने बोला था ईएम लगा देना, कहाँ इसमें पॉजिटिव आपको दिख रहा है, वो पॉजिटिव थोड़ी होता है, NO2 पॉजिटिव होता है क्या, खुद से सोचो और बताओ, नहीं होता है ना।
तो ये NO2 है नाइट्राइटो N, NO2 इज नाइट्राइटो N। ये क्या है? प्लैटिनम। अच्छा प्लैटिनम। अब इसने बताया तो है नहीं स्फीयर कैसी है, तो भाई हमको नेगेटिव, तो हम स्फीयर को पॉजिटिव मानेंगे। क्यों? क्योंकि कोई चार्ज नहीं लगा उसमें नेगेटिव। हमने बोला ये पॉजिटिव +1 कुछ होगी इसलिए ऐसे लिखा। ठीक है चलो नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे मैम? लिगेंड का नाम। अमाइन क्लोराइडो नाइट्राइटो। क्या पहले लिखे मैम? ए पहले आता है, ए पहले लिख दो। कितनी बार है? 2 बार है, तो डाई अमाइन, डाई अमाइन, फिर सी बाद में आता है क्लोराइडो नाइट्राइटो N और प्लैटिनम, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है चलो अब कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। इसको मान लिया हमने x। अमाइन होता है मैम 0, क्लोरीन होता है -1, NO2 -1, ओवरऑल पे कोई चार्ज नो मैम। x - 2 = 0, x = +2। आंसर आ गया हमारा ये। अब ये मत बोला NO2 -1 होता है, आपको कैसे पता? मैंने तो बचपन में पढ़ा था, है ना मैम। अमीनो होगा ना। क्या कर रहे हो? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अमीनो क्यों बोल रहे हो? आइड को ओ लगाते हो केवल। अमाइन से कोई, वो तो न्यूट्रल है। अमाइन कैटाइनिक थोड़ी है, एनाइनिक थोड़ी है, सॉरी वो तो न्यूट्रल ना बेटा। न्यूट्रल को ऐसे ही, अब एक्वा को एक्को लिख दो, ऐसे थोड़ी होता है। एक्वा को तुम एक्को बोलोगे मैम, लिख दो आप, है ना। तो ऐसे थोड़ी होता है। बताओ किसे किसे क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से क्लियर लिख दो। क्लियर है तो जल्दी से क्लियर लिख दो। क्लियर 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 क्लियर। क्लोराइड पहले आएगा ना मैम? क्यों तुम CABD ऐसे पढ़ते हो क्या? ABCD, ए पहले आता है ना बेटा। ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। चलो मैम EM कब आएगा? फिर जब पॉजिटिव लिगेंड लगा होगा, लिगेंड पॉजिटिव लगा होगा। नाइट्रोसोनियम पढ़ाया था कल, लिगेंड पढ़ाया था ना, पढ़ लो जाके, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते, क्लियर आ गया मेरे पास। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन? CONH3 SO4 NO3 NO3। चलो भाई नाम लिखते हैं। सबसे पहले एक एक का नाम बताओ। ये क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्टेट लिखेंगे क्या? नहीं मैम, पॉजिटिव स्फीयर देखते ही समझ गए, जो पहले लिखा वो पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये क्या है मैम? अमाइन। 4 बार है, टेट्रा लगा देंगे। ये क्या है? सल्फेट। सल्फेट लिगेंड बना हुआ है, सल्फेट लिगेंड बना हुआ है। सल्फेट SO4 नेगेटिव लिगेंड है, नाम हो जाएगा सल्फेटो। क्योंकि अगर मैम ने बोला लिगेंड अगर नेगेटिव है तो एटो, है ना, या ओ, केवल ओ लगाया जाता है ना, सफिक्स मतलब लास्ट में ओ लगा दिया जाता है, तो इसमें बोलेंगे हम सल्फेटो। दिस इज सल्फेटो, दिस इज व्हाट, दिस इज सल्फेटो। ठीक है, ये क्या है? NO3। अब मैम जो भी है ऐसे ही लिख दो, नाइट्रेट, है ना। NO3 2- अभी आपको डायरेक्टली लिख देना इसको नाइट्रेट। अब हमें कुछ नहीं करना, इसमें कोई लेना देना नहीं हमें इससे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नाम लिखो इसका। नाम क्या लिखोगे? देखो पहले मैम स्फीयर में आएंगे, स्फीयर में ए पहले आता है, लिगेंड पहले लिखेंगे, ए पहले आता है। कितनी बार है? 4 बार। टेट्रामाइन, फिर क्या है? सल्फेटो, फिर क्या है? कोबाल्ट, क्योंकि एक सेंट्रल मेटल एटम है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर। फिर क्या है? नाइट्रेट। अभी मत बोला नाइट्रेटो लिख दे मैम, काउंटर आयन से छेड़खानी मत करना, ठीक है। चलो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, x मान लो, ये 0 होता है। सल्फेट -2 होता है, NO3 -1 होता है, ओवरऑल पे 0। x - 3 = 0, x = +3 आ जाएगा। बोलो किसे किसे आया? आया? बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर ऑलरेडी दे दिया था। क्लियर हुआ? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? मैम एक ऑक्सालेट और नाइट्राइटो N, ये दोनों नहीं आया। ऑक्सालेटो तो बेटा फिर वही बात, लिगेंड पढ़ लो तुम। जिसने कल की क्लास अच्छे से नहीं रिवाइज करी है फिर तो आज छुट्टी थी ना तुम्हारी। यू गाइज रिमेंबर, है ना। सल्फेट के पहले तो मैम S के पहले तो C आता है, तो कोबाल्ट लिख दो। वाह बेटा वाह वाह, मतलब दिमाग। ये बेटा काउंटर आयन है, सॉरी ये सेंट्रल मेटल एटम है। तुम लोग मुझे पागल करके छोड़ोगे, मुझे पक्का तुम लोग पागल कर दोगे, है ना। ये सेंट्रल मेटल एटम है और वो लिगेंड है, तो पहले लिगेंड लिखा जाएगा ना। लिगेंड में अल्फाबेटिकली चलते हो, सेंट्रल मेटल एटम को थोड़ी घसीट लोगे उसमें, ठीक है।
चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। चलो तो लिगेंड हमने लिखा, फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखा, उसके बाद ये लिख दिया काउंटर आयन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड्स में। देखो क्या है, CO Cl2 En2 Cl। ठीक है, तो पहली चीज कि मैम जो स्फेयर है वो पॉजिटिव है, पहले लिखिए तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो कोबाल्ट को मतलब हम कोबाल्ट ही बोलने वाले हैं, है ना, मतलब कोबाल्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लोरीन को हम क्लोराइडो ही बोलते हैं बेटा। अब इथेन डायमीन, ये इथेन डायमीन है। आपको पता है इथेन डायमीन को कैसे लिखते हैं? इथेन 1,2 डायमीन, इसको आप लिखते हो इथेन 1,2 डायमीन। नहीं पता था तो लिख लो, हो सकता है किसी को ना पता हो, लिख लो। ये क्या है? क्लोराइड। क्लोराइडो मत लिख देना, काउंटर आयन है, इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले तुम ये लिख लो जो मैं लिख रही हूँ, रफ नाम लिखो पहले, फिर उसके बाद अरेंज करो। ठीक है, अब अरेंज करते हैं, चलो जल्दी से। सबसे पहले जो हमारी स्फेयर उसमें उसको लिखा जाता है, स्फेयर में लिगेंड पहले लिखा जाता है। दो लिगेंड, एक क्लोराइडो और एक इथेन डायमीन। तो सी पहले आता है, कितनी बार है? 2 बार, डाई क्लोराइडो। अब इथेन 1,2 डायमीन, यानी कि इथेन डायमीन जो है वो 2 बार है, तो डाइथेन 1,2 डायमीन लिख दिया तो आंसर गलत। एक गलती से पूरा नंबर कट जाएगा। ये 2 बार है पर मैम इसके नाम में ही डाई वर्ड आता है, तो इस बार हम 2 को बोलेंगे बिस। 3 लिखा होता ट्रिस, 4 लिखा होता टेट्राकाइस। तो क्लोराइडो बिस, फिर इथेन 1,2 डायमीन, ये इसका नाम होता है पूरा। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इसको, इसको लिख लो, ऐसे लिखा जाता है इथेन 1,2 डायमीन, ऐसे बिस के बाद ब्रैकेट लगाया होता है, बेस ट्रिस इन सब के बाद ब्रैकेट में नाम लिखा जाता है। ठीक है, उस लिगेंड का। फिर क्या है? कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, फिर क्या है? क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे पता है एक जगह जहां 90% बच्चे गलती करने वाले हैं, ध्यान सुनना। कोबाल्ट कितना है? X मान लो। क्लोरीन कितना है मैम? -1 होता है, 2 टाइम्स है। इथेन 1,2 डायमीन को क्या लिखोगे? फिर क्लोरीन -1 होता है, ठीक है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, 0, लेकिन इसको क्या लिखोगे? अब मुझे पता है 90% बच्चे गलत लिख के आएंगे, 90% बच्चे गलत लिख के आएंगे, और ये नंबर बढ़ सकता है, 95% हो सकता है, पर ये 80% नहीं होगा। मेजॉरिटी इसको लिख के आएगी कि मैम इथेन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड था, तो मैम 2 -2 नहीं, ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। डेंटिसिटी और चार्ज में कंफ्यूज मत होना। डेंटिसिटी का मतलब है इथेन 1,2 डायमीन जो है उसमें 2 नाइट्रोजन डोनर साइड थे, मतलब सॉरी 2 नाइट्रोजन एटम थे जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे, है ना, मतलब वो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां से डोनेट हो रहे थे, तो डेंटिसिटी 2 थी। पर डेंटिसिटी से चार्ज नहीं तय होता है। देखो 99% बच्चों ने मुझे 2 आंसर दिया है, -2, है ना, तो वो गलत है। इथेन 1,2 डायमीन एक न्यूट्रल लिगेंड होता है बेटा, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड होता है। कहीं लिखना है तो लिख लो, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड होता है। बाइडेंटेट होता है, मैं मुकर नहीं रही हूं उस बात से, 2 लोन पेयर डोनेट करता है, पर उससे थोड़ी चार्ज आता है। ये लिगेंड न्यूट्रल है, ये लिगेंड न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, तो ये न्यूट्रल है, इसको 0 लिखोगे आप। ठीक है, तो x -2 -1 इक्वल्स टू 0, x -3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस का 3। ठीक है, इसे नोट करो। इथेन 1,2 डायमीन, मैम NO2 माइनस होगा, ये कैसे पता चला? NO2 NO3 ये आपने पढ़ा होगा, नाइट्रेट, है ना, नाइट्राइड, है ना, ये सब आपने पढ़े होंगे बचपन की क्लास में, उसमें पढ़ाया जाता है नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है ना। ठीक है मैम, मैंने 0 बताया था, बिलीव मी नहीं, अगर 0 बताया था तो वेरी गुड, नहीं बताया था तो नोट करो। चलो आगे बढ़ जाऊं मैं, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से सभी ने, आया होगा समझ में। चलो मूविंग फॉरवर्ड, आंसर दो इस क्वेश्चन का, आंसर दो इस क्वेश्चन का। चलो क्या है, अब खुद से करो, अब एक बार खुद से करो। CONH3 होल 5 CO3 Cl, CO3 सॉरी CO3 Cl ऐसे लिखा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे आसान काम करते हैं, सबसे पहले सबका नाम लिख लो। ठीक है, ये क्या है मैम? पॉजिटिव स्फीयर है, कोबाल्ट, है ना। ये मैं रफ इसलिए लिख रही हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में आए कि यार वहां जाके गलत नहीं लिख के आना है, 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लो पर गलत नहीं लिखना। ठीक है, ये क्या है मैम? अमाइन, है ना, 5 बार लगाए तो पेंटा लिख देना ना। CO3 क्या होता है? कार्बोनेट, तो क्या कार्बोनेट लिखोगे? 8 है तो एटो हो जाएगा मैम, कार्बोनेटो हो जाएगा, कार्बोनेटो। ये क्या है? क्लोराइड, क्लोराइड, है ना। देखो मेन चीज तो तुम्हारी मैम ने खुद ही लिख दी,
मेन चीज तो तुम्हारी मैम ने खुद ही लिख दी। अब इसका आंसर बता दो, जल्दी से इसका नाम बता दो, जल्दी से इसका नाम बता दो। सब कुछ लिख के दे दिया, नाम बता दो। छुट्टी अभी नहीं होगी छुट्टी, इसके तो सारे क्वेश्चन करवा के ही छुट्टी करेंगे। 2 3 क्वेश्चन और हैं, कराना तो मुझे 4-5 और था, पर चलो ठीक है। बताओ, 10 मिनट शायद एक्स्ट्रा ही होगी क्लास। मैम इसको इथेन डायमीन भी तो लिख सकते थे, डायरेक्ट लिख सकते थे, पर उसको लिखने का तरीका होता है कि उसे इथेन 1,2 डायमीन लिखा जाता है। ठीक है, बताओ बताओ। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक है ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने आंसर दिया है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है। कुछ सही आंसर्स आ रहे हैं, कुछ गलत आंसर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा किसी बच्चे ने एक फिर से क्वेश्चन पूछा, वही क्या पूछा कि क्लोराइडो क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेटा वो काउंटर आयन है। क्लोरीन जब लिगेंड बनता है तो क्लोराइडो बोलते हो। ठीक है ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम एक बार ईएन वाला बता दो। ठीक है, अभी बताते हैं। चलो बहुत सारे आंसर आ गए, अब हम इसका आंसर लिखते हैं। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। चलो सबसे पहले स्फीयर में किसका नाम लिखते हैं? लिगेंड का। कौन से लिगेंड का? जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा होगा। ए पहले आता है, 5 बार है, तो पेंटाअमाइन। पेंटाअमाइन, पेंटाअमाइन। ठीक है, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो। ठीक है, अब मैम लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्टेट मत कर देना, क्यों मैम? क्योंकि नेगेटिव में होता है ना कोबाल्टेट, जब स्फीयर नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव स्फीयर निकली। ठीक है, इसका लिखेंगे मैम ऑक्सीडेशन नंबर, फिर लिखेंगे क्लोराइड। चलो भाई फटाफट से करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कोबाल्ट का निकालना है, एक्स मान लो। अमाइन तो न्यूट्रल होता है। CO3, CO3 पे कैसा चार्ज होता है बेटा? कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज चार्ज इन CO3? CO3 पे कैसा चार्ज होता है, कोई बताएगा? कहां पता चलेगा मैम ये सब चीजें? ये सब चीजें कहां से पता चलती हैं? लिगेंड वाली क्लास से। लिगेंड वाली क्लास से सारी चीजें पता चलती हैं, है ना। कोबाल्ट में 3 आ रहा है चार्ज, ठीक है, पर कोबाल्ट में चार्ज क्या होता है? कोबाल्ट का कितना चार्ज होता है CO3 पे? सॉरी कोबाल्ट कह रही हूँ बार बार, सॉरी कार्बोनेट। CO3 कभी पढ़ा है? -2। वेरी गुड, बचपन में पढ़ा होगा CO3 2 माइनस, बचपन की क्लास में पढ़ा होगा। Ca जैसे Na2CO3 लिखते हो। अब ये मत बोलना CO3 का चार्ज कैसे पता चला। क्यों लिखते हो Na2CO3? क्योंकि Na पे होता है +1, CO पे होता है -2, तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो Na2CO3 होता है। तो अब ये मत बोलना मैम ये CO3 पे -2 क्यों लिख रहे हो, ये तो बचपन में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हो गया -2, और क्लोरीन पे होता है -1। ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं है, 0। x -3 = 0, x +3। ठीक है, चलो किसी ने बोलता मैम ईएन वाला दोबारा बता दो, तो बेटा ईएन इथेन 1,2 डायमीन होता है, क्योंकि वो 2 बार लगा है तो उसको डाई इथेन 1,2 नहीं लिख सकते, तो हम बोलेंगे बिस इथेन 1,2 डायमीन। तो बस उसमें बिस इथेन 1,2 डायमीन लगाना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। HgCOSCN4, ट्राई करो फटाफट से, ट्राई करो। HgCOSCN4, सोचो क्या होगा नाम। सबसे पहले मैम ये क्या है? मरकरी। मरकरी। ये क्या है? कोबाल्ट नहीं मैम, कोबाल्ट नहीं मैम, स्फीयर नेगेटिव है। कोबाल्टेट, स्फीयर नेगेटिव है, कोबाल्टेट। ठीक है, ये क्या होता है? SCN, कल ही बताया था, थायोसाइनेट होता है, और क्योंकि लिगेंड है तो A2 हो जाएगा, है ना, थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, है ना, तो ये हो जाएगा थायोसाइनेटो। बताओ किसी को कोई दिक्कत आई इसमें? किसी को कोई भी दिक्कत आई? कोई भी दिक्कत है तो पहले पूछ लो, बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, समस्या, दिक्कत नहीं है? पक्का नहीं है? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने मैं करेक्ट आंसर भी दे दिया था ऑलरेडी। चलो भाई, तो नाम लिखे, नाम लिखते हैं। अब पहले पॉजिटिव लिखा जाएगा तो मरकरी, है ना, मरकरी। ठीक है, जो हमारी स्फीयर होती है ना उसमें हम सब कुछ नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव कह रहे हैं, जो हमारी स्फीयर होती है ना उसमें हम सब कुछ स्मॉल लेटर्स में लिख रहे होते हैं। ठीक है, इसमें तो हम पहला वर्ड पॉजिटिव रखेंगे, कैपिटल रखेंगे। ठीक है ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी हमें दिया, वेरी गुड। मरकरी हो गया। इसको क्या लिखोगे? पहले मैम लिगेंड का नाम क्या है? लिगेंड 4 बार है मैम, टेट्राथायोसाइनेटो, टेट्राथायोसाइनेटो,
सायनेटो, ठीक है। फिर क्या है, कोबाल्टेट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। मरकरी +1 होता है, कोबाल्ट X मान लो, SCN -1 होता है, 4 बार लगाए तो 4 × -1, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, 0, तो +1 + x -4 = 0, x -3 = 0, x +3 आ जाएगा। बताओ किसे किसे क्लियर है, बताओ किसे किसे क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, नोट करना है साथ में, ठीक है, सब कुछ नोट करना है। कोई डाउट है तो अभी पूछ लो बेटा। कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो। ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है, हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर में अगर थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है तो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताओ। सबके चार्ज याद करने चाहिए बैठ के, थोड़ी देर बैठ के सबके चार्ज याद करने चाहिए। लिखना है, लिख लो, साइड हो जा रही हूँ। एस भी लगाएंगे क्या मैम इसमें हम आगे? नहीं बेटा, इसमें नहीं लिखते, याद करो ना, कल बताया तो था, कल बताया तो था। इसको तो, इसका तो नाम ही चेंज कर देते हो ना तुम, थायोसाइनेटो हो जाता है ये, साइनेट को थायोसाइनेटो बोल देते हो, है ना। तो यहाँ पे आप एज इट इज इसको लिख दोगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं एस, नहीं, इसमें नहीं लिखा जाएगा। क्लियर, क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करूं। KPTNH3Cl3 ट्राई करो। ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। कल टेस्ट है मैम, इसको एस क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि बेटा उसका नाम ही बदल गया ना। देखो, नाइट्राइटो में आपने नाम नहीं बदला था, उसको आप नाइट्राइटो एन बोलोगे तो पता चलेगा कि एन जो है वो डोनर साइड है, पर अगर SCN लिखे तो उसका तो नाम ही थायोसाइनेटो हो जाता है ना, है ना। तो इसलिए आप ये मेंशन नहीं करते, ठीक है, ठीक है। SCN को ही थायोसाइनेटो बोल रहे हैं क्या मैम? यस बेटा। मैम कैपिटल लेटर वाला समझ में नहीं आया, सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना होता है, जो पहला होता है वो कैपिटल लेटर होता है, ठीक है। तो इसको लिख लेना, हर बार पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब कुछ स्मॉल लेटर में ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई किया, आया? चलो लेट्स सी। KPTNH3Cl3, ठीक है। चलो ट्राई करो क्या होगा। K क्या है? पहले मैम पॉजिटिव लिख दो, पोटेशियम। अब देखो बिना रफ लिखे कर पाओगे? पोटेशियम, है ना। इसमें लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा, पहले कौन सा लिगेंड? अमाइन, ए पहले आता है, अमाइन। फिर 3 बार लगाए क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो। फिर प्लैटिनम लिख दोगे क्या? नहीं मैम नहीं लिखेंगे, नेगेटिव है, स्फेयर 8 लगेगा, प्लैटिनेट, प्लैटिनेट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। पोटेशियम +1, प्लैटिनम X, है ना, अमाइन 0, क्लोरीन -1 होता है और 3 बार लगा है। X + 1 - 3 = 0, X = क्या जाएगा? X - 2 = 0, X +2, +2, ठीक है, +2 आ जाएगा। आया? बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी आंसर आ चुका था, ठीक है। पहला लेटर यस बेटा, मैंने शायद कहीं गलती से ना लिखा हो तो सही कर लेना, पहला लेटर आप ऐसे लिख दो, ठीक है। पोटेशियम अमाइन, ये पूरा आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आ रहा है समझ में? खुद से कर पा रहे हो? एक और क्वेश्चन लास्ट में मेरे ख्याल से, हाँ एक क्वेश्चन और कर लो, फिर उसके बाद होमवर्क दे दूंगी।
चलो AgNH3, अच्छा तेज हो रहे हो। देखो क्या है, AgNH3 होल ट्वाइस, एक स्फीयर, फिर एक और स्फीयर AgCN होल ट्वाइस, 2 स्फीयर ही बना के दे दी। तो कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी मैम। जो भी स्फीयर पहले लिखी होगी हम तो मैम उसे पॉजिटिव मानेंगे, और जो बाद में लिखा है हम उसे नेगेटिव मानेंगे, हम उसे नेगेटिव मानेंगे। तो इसको पॉजिटिव के हिसाब से करो, उसको नेगेटिव के हिसाब से करो, ठीक है। अब क्योंकि स्फीयर है तो पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड क्या है? अमाइन, 2 बार है डायमाइन, डायमाइन। ये क्या है? सिल्वर, तो इसको सिल्वर ही लिखेंगे मैम, क्योंकि ये तो हमारे लिए पॉजिटिव है ना, ये हमारे लिए पॉजिटिव है मैम, ठीक है। इधर पे आ जाओ, ये नेगेटिव स्फीयर है, पहले किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का नाम लिखोगे, ठीक है। साइनाइड 2 बार है तो डाई साइनाइडो, है ना, साइनाइड 2 बार है, डाई साइनाइडो। अब सिल्वर मत लिखना क्योंकि इस स्फीयर को तुमने नेगेटिव माना है। नेगेटिव के टाइम पे इसका लैटिन वर्ड होता है, यस मैम। इसमें 8 लगेगा, यस मैम, तो हो जाएगा अर्जेंटीट। और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम है तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। अब अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ठीक है, अलग अलग निकालो। जैसे सिल्वर कितना है? x मान लो, अमाइन कितना है? 0 होता है ना। इस पूरे पे आपने क्या बोला कि पॉजिटिव मान रहे हम, तो ओवरऑल पे प्लस का 1 चार्ज, तो x का आंसर आ गया +1, x का आंसर आ गया +1। उसको हमने नेगेटिव बोला पूरी स्फीयर को, है ना। Ag पे कितना चार्ज होता है? x मान लिया अभी तो मैम। Cn पे 2 बार है तो -2, ओवरऑल पे माइनस प्लस माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू +3 आ जाएगा, ठीक है। -1 -2 वहां जाके सॉरी वहां जाके 2 -1 हो जाएगा ना, इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू 2 - 1, x इज इक्वल्स टू 1, है ना, 1 +1। बोलो क्लियर? क्लियर है? यस और नो? किसे किसे समझ में आया बताओ इन द चैट बॉक्स। किसको किसको आ गया? किसको किसको आ गया? क्लियर हुआ? बहुत सारे बच्चों ने मैं ऑलरेडी करेक्ट आंसर दे दिया था, बहुत सारे बच्चों ने मैं ऑलरेडी करेक्ट आंसर दे दिया था। वेरी गुड, चलो भाई क्लियर, ठीक है ठीक है, चलो ऑल राइट वेरी गुड। तो अब कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको कल कराऊंगी वापस से, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो, ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो इसको लिख लेना, ठीक है। जैसे देखो एक्वा, अमाइन, क्रोमियम, ये देखो 2 पूरी की पूरी दोनों की दोनों स्फीयर बन गई, ठीक है। तो कल हम इनको करेंगे, इसको होमवर्क ले लो, कल की क्लास में हम ये दोनों भी नाम करेंगे, ठीक है। चलो ऑल राइट, आई होप ये समझ में आया होगा। प्लीज मेक श्योर, मैं बार बार बोल रही हूँ, रिवीजन करके आना बेटा, वरना सब कुछ दिमाग से उड़ जाएगा। इससे आसान चैप्टर नहीं है ये, बहुत ही इजी चैप्टर है ना। एक चीज है तो एक ही चीज पढ़ाते हैं, वो 10 चीजें नहीं उसमें डालते हैं, है ना। नॉमेनक्लेचर सिर्फ नॉमेनक्लेचर से डील करेगा, तो उसके बाद वीबीटी सिर्फ वीबीटी से डील कर रहे हैं, है ना। तो हर एक टॉपिक आएगा, पर टॉपिक वाइज आपको चीजों को समझना है, तो बिल्कुल भी इसको नजरअंदाज मत करना, हर चीज को अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना। और रिवीजन प्लीज करके आना, मेक श्योर क्लास में आने के